हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व सिग्निफिकेशंस के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, 12 लग्न के बारे में बता चुकी हूँ और 9 ग्रहों की भी संपूर्ण जानकारी दे चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अभी मैं काम कर रही हूँ ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। अभी तक मैं बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और शनि ग्रह के दृष्टि के प्रभाव के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सूर्य ग्रह की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। जिस तरह हम सभी मानव, पशु और पक्षियों की दृष्टि होती है और हम अपनी दृष्टि से किसी वस्तु, स्थान और दूसरे जीव को देखते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। ये दृष्टि मित्रता या शुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकती है और शत्रुता और अशुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकती है। तो इसी तरह ग्रहों की भी दृष्टि होती है। सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों में कॉमन होती है, यानी कि जहां भी ग्रह बैठता है वहां से वो ठीक सामने वाले घर को देखता है और उस भाव पर अपने तत्व, गुण और कारक तत्व से प्रभाव डालता है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहां पर सूर्य पहले भाव में बैठे हैं तो वो अपनी सातवीं दृष्टि से ठीक सामने भाव वाले भाव को देखते हैं। उसी तरह अगर सूर्य दूसरे भाव में होंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि वो आठवें भाव पर डालेंगे। अब दृष्टि के फल को समझने के लिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ग्रह स्वाभाविक रूप से लाभकारी ग्रह है, शुभ ग्रह है, या वो एक मेलेफिक प्लैनेट है। लाभकारी ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, बुध ये चीजों को आसान बनाते हैं और वहीं अशुभ ग्रह जैसे शनि, मंगल और पाप ग्रह सूर्य की जो दृष्टि है वो एक कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत देती है। तो दृष्टि के प्रभाव को समझने से पहले हम शॉर्ट में जानते हैं कि सूर्य ग्रह क्या है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य ग्रह सभी ग्रहों के राजा हैं। इन्हीं से सभी ग्रहों को रोशनी मिलती है। अब 9 ग्रहों में सभी ग्रह के अपने अपने कुछ कारक तत्व होते हैं। उसी तरह सूर्य ग्रह जीवन के किस पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं, आइए हम इसे जानते हैं। तो सूर्य ग्रह है आत्मा के कारक, आपका कैरेक्टर, ईगो, कॉन्फिडेंस, आपका हेल्थ। सूर्य सरकार को भी प्रेजेंट करते हैं, आपके पिता को भी, अधिकार को भी, यानी कि आपके सीनियर्स, बॉसेस, आपके नेतृत्व करने की क्षमता को, आपके वाणी को, यानी कि आप कितना स्पष्ट बोलते हैं। सूर्य ग्रह किसी उच्च पद को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपका मान, सम्मान, सफलता। सूर्य ग्रह पॉलिटिक्स यानी राजनीति को भी रिप्रेजेंट करते हैं और चिकित्सा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब सूर्य के अच्छे या बुरे प्रभाव हम कुंडली को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि सूर्य कुंडली के किस भाव में, किस राशि में बैठे हैं और वो शुभ स्थिति में बैठे हैं या अशुभ में, जिसके प्रभाव से सूर्य अपनी
पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। आइए अब हम जानते हैं सूर्य ग्रह की दृष्टि के बारे में। तो देखिए, सूर्य की जो 7वीं दृष्टि होती है वह कुछ कारक तत्वों को चमका भी रही है और कुछ को नष्ट भी कर रही है। सूर्य की दृष्टि दिखाती है कि आप उस घर से संबंधित कारक तत्वों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि सूर्य अपने दृष्टि से क्या प्रभाव देते हैं। यदि किसी जातक का सूर्य पहले भाव में है तो वो अपनी दृष्टि ठीक सामने वाले घर पर डालेंगे। तो जब सूर्य प्रथम भाव में है तो ये दर्शाता है कि कि दुनिया में किसी का जीवन पथ अहंकार और अधिकार उसके काम, करियर और पिता के कारण विकसित होता है। 7वां भाव जो है वो है आपके लाइफ पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का। तो 7वें हाउस में सूर्य की दृष्टि दिखाती है कि आप अन्य लोग और संबंधों में अन्य लोगों के साथ, अ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने अहंकार और अपने करियर का अधिकार का प्रदर्शन करते हैं। इससे रिश्तों में नुकसान होता है और जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। अब यदि किसी जातक का सूर्य दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव होता है धन का, परिवार का और शिक्षा का। इससे यह पता चलता है कि ये व्यक्ति का जो अहंकार है, अधिकार है, आत्मविश्वास तब विकसित होता है जब वह उच्च शिक्षा, धन और परिवार के मामलों का प्रबंधन करता है। अब यहां से सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो 8th हाउस पर पड़ती है, जहां वह ससुराल पक्ष पर अपना धन, शिक्षा का अहंकार दिखाता है और यहां से ससुराल पक्ष से संबंध में खराबी आती है। जिन जातकों का सूर्य तीसरे भाव में है, तीसरा भाव होता है स्वप्रयास का, यानी कि सेल्फ एफर्ट का, आपकी क्रिएटिविटी का, जैसे कि स्पोर्ट्स हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या कोई राइटिंग। और तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन का भी है, मीडिया का भी है। अब सूर्य यहां से जो अपनी सप्तम दृष्टि डालते हैं वो डालते हैं 9वें भाव पर। तो यहां पर सूर्य 9th हाउस के कारक तत्व पर दृष्टि डालकर उच्च शिक्षा, धर्म के मामलों पर अधिकार जमाना चाहते हैं। इससे ऐसे जातकों को के अपने गुरु और पिता से अहंकार के कारण मतभेद रहता है। अब जिन जातकों का सूर्य चौथे भाव में है, चौथा भाव होता है आपकी फैमिली का, आपके कंफर्ट का, माँ का, आपके मन का। यहां से सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि 10th हाउस पर डालता है। 10th हाउस है आपके करियर का, प्रोफेशन का। तो ये जो स्थिति है, अगर सूर्य चौथे भाव में बैठकर दृष्टि डालते हैं 10th हाउस पर, तो ये स्थिति आपके करियर में आपकी अथॉरिटी, अधिकार को कंफर्म करती है। आप उच्च पद पर हो सकते हैं, आपको अपने वर्क प्लेस पर नेम फेम मिल सकता है, आपकी लीडरशिप करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन यही कारण है कि आपका वर्क प्लेस पर अपने कोलीग्स के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहते। जिन जातकों का सूर्य पंचम भाव में है, जो 5th हाउस है वो कारक है संतान का, रोमांस का,
क्रिएटिविटी जैसे कि स्पोर्ट्स, एक्टिंग, डांसिंग, राइटिंग, पेंटिंग, स्टॉक्स का भी, और आपकी शिक्षा का भी। तो यहाँ पर सूर्य जो है क्रिएटिविटी और शिक्षा के मामले में अपने अधिकार विकसित करता है। यहाँ से सूर्य 11वें भाव पर दृष्टि डालते हैं और पंचम भाव के माध्यम से, यानी कि आपकी शिक्षा, आपकी क्रिएटिविटी से लाभ और आय को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन ये जो स्थिति है, ये बड़े भाई बहन और फ्रेंड्स के साथ अहंकार विकसित करती है, जिससे आपके उनके साथ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। जिन जातकों का सूर्य छठे भाव में है, छठा भाव है आपके वर्क प्लेस का, डेली रूटीन का, रोग, ऋण, शत्रु का। तो यहाँ पर सूर्य आपको किसी सरकारी क्षेत्र में उच्च अधिकारी पद पर सेवा करने के लिए मौका दे सकती है, लेकिन वह अपने कोवर्कर्स पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। और यहां से सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, तो आप किसी फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी में अधिकार दिखा सकते हैं। वहां पर आप एक फॉरेन कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हैं, वहां से काम कर सकते हैं। जिन जातकों का सूर्य सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव होता है आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। सूर्य सप्तम भाव में दर्शाता है कि आपका जो करियर है या व्यवसाय है, वो दूसरों के साथ, दूसरों के लिए साथ जुड़कर या दूसरों के लिए काम करने के लिए बना है। मतलब आप दूसरों को सेवा दे रहे हैं। आपको जीवन में अहंकार, अधिकार और धन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है वो खराब हो सकते हैं। तो अगर आपको रिलेशनशिप बेटर रखने हैं, तो आपको अपना जो ईगो है वो कंट्रोल में रखना होगा। सूर्य 8th हाउस में बैठकर सेकंड हाउस में दृष्टि डालते हैं, जो कि परिवार में अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, और ये अहंकार कारण बनता है परिवार से संबंध में खराबी आने का। अगर सूर्य 9th हाउस में बैठे हैं, जो 9वां घर है वो है आपकी उच्च शिक्षा का, धर्म का, पिता का, ज्ञान का, और अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे तीसरे भाव पर, तो ऐसे जातकों के लिए होगा कि उनके अंदर अपने ज्ञान की वजह से अहंकार विकसित होगा। वे एक टीचर हो सकते हैं, और तीसरे भाव पर दृष्टि से कम्युनिकेशन, एजुकेशन और काउंसलिंग जैसी फील्ड में अधिकार दिखाता है। लेकिन उनके जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत अथॉरिटेटिव होगा, और इसी कारण से उनके अपने छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। अगर सूर्य 10वें भाव में है, 10th हाउस है आपके करियर का, प्रोफेशन का, नेम फेम का, अथॉरिटी का, तो यहां सूर्य व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से अधिकार देते हैं। वह अपने करियर में मान सम्मान पाता है, और यहां से सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव होता है आपके घर का, पारिवारिक माहौल का, आपके मन का, अपनी माँ का, और इसी कारण से ऐसे लोग अपने घर के वातावरण में अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। अपने घर में वो एक अथॉरिटेटिव फिगर की तरह रहते हैं। अगर सूर्य 11वें भाव में बैठा है, तो 11वां भाव होता है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर, एनजीओ से, बड़े भाई बहनों का, लाभ का, आपकी आय का, आपके मन की इच्छा का।
अब यहाँ व्यक्ति एमएनसी में एक अच्छे आधिकारिक पोजीशन पर हो सकता है। लाभ और अधिकार के कारण उनके अंदर एक अहंकार विकसित हो सकता है और पांचवी सातवीं दृष्टि से वे पांचवें भाव को दृष्ट करने से ऐसे जातकों के अपने संतान के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं रहते, क्योंकि वह हमेशा अपने बच्चों पर अधिकार जमाना चाहते हैं। इस व्यक्ति को, ऐसे जातकों को अपनी क्रिएटिविटी से और अपनी शिक्षा से बहुत लाभ होगा, लेकिन अपने बच्चों से संबंध में खराबी आ सकती है। अब जिन जातकों का 12वें हाउस में सूर्य है, यहां जातक को विदेशी भूमि में कार्यस्थल पर आधिकारिक पोजीशन मिल सकती है। व्यक्ति में अहंकार आता है, पिता से रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। यहाँ विदेशी भूमि से लाभ हो सकता है, लेकिन अहंकार से नुकसान भी हो सकता है। और सातवीं दृष्टि से ये 6th हाउस को देखते हैं। 6th हाउस पर, जिसे कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों पर, अपने कोलीग्स पर ये अधिकार जमाना चाहते हैं। तो ये थे प्रभाव सूर्य के दृष्टि के। तो आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि आपका सूर्य किस भाव में प्लेसमेंट में है, और सूर्य को के जो नेगेटिव रिजल्ट्स कंट्रोल करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये थी जानकारी सूर्य के दृष्टि के प्रभाव के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।